विपत्ति की इस घड़ी में रानी के हाथ पांव फूल गए थे। तभी एक बिल्ली पर सवार होकर टिंकल अपने साथ 3 बर्फीली परियों को ले आई। इनमें से एक, जिसका नाम बसंती था, उसने अपनी योजना रानी को बताई। ये सुनते ही रानी की समझदारी साफ झलकने लगी। रानी ने बहुत ही आत्मविश्वास के साथ बर्फीली परियों पर अपना पूरा भरोसा जताया। तीनों परियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और 3 अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं। उनके स्पर्श से जादुई पेड़ पर बर्फ की एक परत जमने लगी। देखते ही देखते पूरा पेड़ एक सफेद चादर से ढक गया। लेकिन ठंडी हवा बहुत तेजी से फैल रही थी और परियों की रफ्तार कम पड़ रही थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे धीरे काम कर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जादुई पेड़ बहुत बड़ा था। जब सब हार मानने ही वाले थे, तभी दूर से एक सफेद परछाई दिखाई दी। पास आने पर पता चला कि वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग थे। उनके पीछे अनगिनत जगमगाती रोशनी भी थी। बर्फ राज्य का राजा अपने सभी नागरिकों के साथ वहाँ पहुँच गया था। जादुई घाटी में फिर से उम्मीद जगने लगी। बर्फ राज्य का राजा, जो एक अनुभवी व्यक्ति था, उसने बिना घबराए सभी को काम सौंपा। उसने सबको 3 हिस्सों में बांट दिया और ठंडी हवा से मुकाबला करने की ठानी। उसका मकसद सिर्फ जादुई पेड़ को बचाना नहीं था, बल्कि जितनी हो सके उतनी ज्यादा वनस्पतियों को सुरक्षित रखना था। राजा के पास ऐसा करने की पूरी शक्ति थी। पलक झपकते ही पूरी घाटी बर्फ से ढक गई। राजा ने रानी के पास जाकर अपनी जैकेट उन्हें पहनाई और कहा कि अब बाकी काम उन पर छोड़ दिया जाए। जब वो मुड़ा, तब जाकर सबको पता चला कि उसके पंख टूटे हुए थे। पूरी जादुई घाटी ठंडी हवा की चपेट में आ गई थी। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद सूरज की एक किरण खिड़की से अंदर आई। परियां अपनी छुपने की जगहों से बाहर आने लगी और बर्फ पिघलने लगी। जादुई पेड़ ने भी जैसे अपने खुशी का इजहार करते हुए अपने अंदर सोई हुई परियों को बाहर निकाल दिया। वे सब कामयाब रहे। इस अनुभव से अब गर्मी राज्य की परियां भी बर्फीली परियों के जादू से बर्फ राज्य में आ जा सकती थी और इस तरह टिंकल रोज अपनी बहन के साथ समय बिता सकती थी। और हाँ, आखिर में प्रेमियों का मिलन भी हो गया।